पाक फ़ौज को मैं सलाम पेश करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ, जिनकी अनथक मेहनत और हिकमत अमली के साथ आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। और इंडिया को हमारे जो बुज़दिल दुश्मन है, जिसका काम झूठ, मक्कारी और दहशतगर्दी करना था पूरे खित्ते में, भी शामिल कर लें। देखिए ये तो सारी छोटी बातें हैं, वो इससे भी वो एक सही दहशतगर्द है पूरे। अगर आप देखें कि कनाडा के अंदर कोई सिख की कोई के साथ दहशतगर्दी होती है तो उसकी कड़ियाँ जो हैं वो मोदी सरकार से मिलती हैं। अगर पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी होती है तो उसकी जो कड़ियाँ हैं, उसका जो खुरा है वो मोदी सरकार के घर में जाता है। तो वो एक ऐसे इंसान को ये पाक फ़ौज ने जो उसके जो मुंह पे थप्पड़ मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं और हम अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा से उसको ये नसीहत हो गई है, लेकिन वो क्योंकि दहशतगर्द, गद्दार और बुज़दिल है, तो ऐसे लोग जो हैं इनको हर वक्त सज़ा मिलती रहती है। अभी तो उसको बहुत सज़ाएँ मिल रही हैं, अभी उसको जो मुल्क की कौम है, जो इंडिया की कौम है, वो भी उसको सज़ा देगी। इनकी जो जगह है वो इंसल्ट और बेइज्जती ही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने 1998 में भी 28 मई को पाकिस्तान का एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसे बेहतरीन बनाया था, हित्ते में उसकी इजारादारी ख़त्म की थी। और फिर 2025 में हमने देखा कि पाकिस्तान में उन्हीं की हुकूमत है और फिर जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सरबराही बुनियानुल मखसूस ऑपरेशन ने उनकी बोलती बंद कर दी। ये बताइएगा सियासी क़यादत की हमआहंगी आपको किस तरह नजर आती है? देखिए ये तो सबसे अहम जुज़ है ना। अगर ये जो हिकमत अमली की जाती है, पाक फ़ौज और वज़ीर-ए-आज़म जो होते हैं किसी भी मुल्क के, उनके आपस में जब वो कोऑर्डिनेशन होती है, बैठ के एक मजबूत जो लीडर होता है, जो पाकिस्तान का जो सुपर सीट जो पोस्ट है वो एक वज़ीर-ए-आज़म की है, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म का विज़न होगा, उसकी बहादुरी होगी, जैसे जब पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम के दिलों का, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का फ़ैसला किया। उन्होंने हर चीज़ को अपनी जूते की नोक पे रखा और ना कहीं बिके ना कहीं झुके। आज भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, क्योंकि उनकी रगों में भी वही खून है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रगों में बह रहा है, ठीक है, तो उन्होंने भी वही फ़ैसला किया जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार का था। और सोने पे सुहागा कि आपको आज सिपा सालार जो हैं वो हाफिज़ आसिम मुनीर की शक्ल में मिले, जिनका दिल जो है वो इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर था। तो ये इन दोनों की बहादुरी ने मोदी को दिन में तारे दिखाएं। तो पाकिस्तान की कौम जो है वो इनको खराज तहसीन पेश करती है और हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला के बाद अपनी फ़ौज पाकिस्तान का, अपने वज़ीर-ए-आज़म का, अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और मैं कहता हूँ भुट्टो साहब का, जिन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी थी। तो सर आपको मोदी के खिताब में उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कैसी लगी? और आखिर में ये भी फरमा दीजिएगा, एक डरे हुआ जो इंसान होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज तो सबने देख ली है। एक बुज़दिल इंसान है, एक डरा हुआ इंसान है, लेकिन बात यह है कि एक दहशतगर्द है। जैसे अभी हमने बात की कि खित्ते में, पूरे दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो खुरा तो उसी की तरफ जाता है ना। तो एक दहशतगर्द बुज़दिल इंसान है, बुज़दिल और बेशरम है, और ढीठ बेशरम है, ढिठाई से, बेशर्मी से झूठ बोलता है, तो उसको उसकी सज़ा मिली है, अभी और बड़ी मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।